सुनो आराम से। कल के क्लास में जो क्लास 9th में जो साइंस का टेस्ट हुआ था, जगह में केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपना अपना सब निकाल लो, क्वेश्चन बताते चलते हैं, टिक लगाते चलना। पहला क्वेश्चन कहता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। देखो, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एगो रासायनिक परिवर्तन होता है, एगो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि जिसमें नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि जगह में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कुछ देर के लिए बनता है, फिर जाकर के वह अपने पिछलका अवस्था में ही चला आता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। लोहा में जंग लगना हो या कोई भी चीज़ का जलना हो या भोजन का पचना हो, ये सब आता है रासायनिक परिवर्तन में। तो कहता है कि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, एक का मारो बी नंबर में। लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जब जंग लगता है तो भार बढ़ जाता है, लेकिन गुणवत्ता जो है, क्वालिटी उसका घट जाता है। एक का बी नंबर में टिक लगाओ क्वेश्चन में। दूसर का एक का बी। 2 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो, शरीर में भोजन का पचना, एक बार जो भोजन पच गया फिर वापस नहीं आएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, जो दूध एक बार दही बन जाएगा फिर दही से दूध नहीं बनेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना और लोहे में जंग लगना। देखो, मोमबत्ती को पिघलाएंगे फिर उसको वैसे जब बना, मतलब मोमबत्ती को पिघल गया तो फिर उसको वैसे बना सकते हैं। तो सी नंबर वाला है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। 2 का मारो सी नंबर। 2 का सी। 2 का सी। अब कहता है कि द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। द्रव से ठोस में, द्रव से बदलेगा ठोस में तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हिमीकरण। इसको क्या कहेंगे, हिमीकरण। द्रव से बदलेंगे ठोस में, इसको हिमीकरण कहेंगे। मारना 3 का बी नंबर। 4 में पदार्थ की चौथी अवस्था। सुनो, पदार्थ का मुख्य रूप से 3 गो अवस्था है, लेकिन 2 गो एक्स्ट्रा भी है, तो कुल मिलाकर के 5 गो। पहला अवस्था को कहते हैं ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, और पदार्थ की 5वीं अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। तो मारना टिक। 4 का डी नंबर। 4 का डी। 5 कहता है किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखो, ठोस के कण आपस में है ना बहुत मजबूती से जुड़ा रहता है, क्या है कि ओकर बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। 5 का ए लगाना। 6 नंबर। 5 का ए हुआ। 6 कहता है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। देखो, दूध का दही में बदलना, दूध से दही बदल गया फिर दही दूध नहीं बनेगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, जो अगरबत्ती एक बार जल गया फिर वो वापस नहीं आएगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, जो भोजन एक बार खा लिए पच गया फिर वापस नहीं आने वाला है, इसलिए करके सभी हो जाएगा। 6 का मारना डी नंबर। 7 में निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो पानी का बर्फ में बदलना, पानी जब बदलेगा बर्फ में फिर उस बर्फ से पानी बना सकते हैं, इसलिए करके ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। 7 का मारो ए नंबर। 7 का ए हुआ। 8 कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात। तो जल का सूत्र होता है क्या, H2O। H2O, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो, 1 गो, तो 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा बी नंबर। 8 का मारो बी नंबर। 8 का बी हुआ। 8 का बी। 9 में और ए बी सी हो जाएगा। सी कर दो। सी नंबर गड़बड़ था, बोल देते चेंज करने के लिए, पहले ए करो फिर बी करो फिर सी करो, तो सी नंबर में सही है, सी नंबर में ठीक लगा दो। 8 का सी हुआ। 9 में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन आता है 21%। CO2 की मात्रा 0.03%। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2। 9 का बी नंबर मारो टिक। 9 का बी हुआ। 10 कहता है कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। 10 का डी लगाओ टिक। 11
जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 11 का बी मारो। 12 में निम्न में से कौन उदरपातित पदार्थ है? देखो, उदरपातित पदार्थ उसको कहते हैं कि वह ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने के बाद ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसको कहते हैं उदरपातित पदार्थ। कपूर हो गया, नौशादर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, इनमें से सभी में टिक लगा देना। 12 का हो जाएगा डी। इनमें से सभी क्या कहते हैं? उदरपातित पदार्थ के उदाहरण हैं। 12 का डी मारो। 13 भारी जल का सूत्र, भारी जल का सूत्र होता है D2O। बी नंबर मारो। 13 का बी। 14 निम्न में से कौन पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 14 का डी है, हल्ला नहीं, आराम सुनो। 14 का डी हो जाएगा। 15 पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए में इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, बात बिल्कुल सही है। बी में इसके कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, यह बात सही है। इसका गलनांक अधिक होता है, डी में कहता है सभी सही है। 15 का डी नंबर में टिक लगा दो। 16 द्रव के ऊपरी सतह से द्रव का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? कोई द्रव है, जब उसको गर्म करते हैं तो सतह से वाष्प बनकर के उड़ता है, इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। 16 का बी हो जाएगा। 17 कहता है कि गैस से सीधे ठोस में, गैस से सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? डिपोजिशन। 17 का बी नंबर। 17 का बी हुआ। 18 में देखो, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल जो होता है ठोस के बीच। 18 का मारना डी नंबर, ठीक ना है। 19 में अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? कुल मिलाकर के 5 गो। पहला ठोस, बोलो पहला का नाम क्या है? ठोस। दूसरा का द्रव, तीसरा का गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वां में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कुल मिलाकर के पदार्थ की 5 अवस्था अभी तक में खोजी गई है। चलो 19 का मारना बी नंबर। 20 कहता है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, तो गैस में विसरण का मतलब होता है फैलना, विसरण का गुण सबसे अधिक जो है गैस में होता है। 20 का सी नंबर मारना। 21 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। देखो, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं, पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। 21 का मारो ए नंबर। 22 में निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? देखो, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा। नमी, नमी का मतलब क्या होता है? नमी का मतलब हुआ कि ओस या ठंड, ठीक ना है। नमी यदि बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाता है। तो 22 का मारो बी नंबर। 22 का बी हो जाएगा। 23 में तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तरल का मतलब होता है द्रव। द्रव यदि बदलता है गैस में तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। 23 का मारो सी नंबर। 24 द्रव के ठोस में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? द्रव बदलेगा ठोस में, द्रव बदलेगा ठोस में, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हिमीकरण। इसको क्या कहेंगे? हिमीकरण। 24 का सी नंबर। 25 पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ये क्वेश्चन, ये आंसर पूर्ण रूप से क्या है? गड़बड़ है। पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण के बीच हमेशा आकर्षण बल कम करते हैं। इसमें कहता है कोई आकर्षण बल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए गड़बड़ है। 25 का मार दो ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस 25 में अपना अपना मिला लो, 25 में से कितना कितना सही हुआ है।